हेलो गाइस, आज हम आपको कॉन्सेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो वन वेरिएबल में हो, जो आपके एएमयू जीएमआई उन्हीं से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्या है 0.25 प्लस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमें आपको सोल्व करना है। सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, जो वेरिएबल है उन्हें एक साइड करेंगे और जो कॉन्सोनेंट है वो एक साइड करेंगे। 0.25 अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, राइट। 1/2 को इधर जाएंगे, एक्स अपॉन 3 इधर पहुंचा देंगे, क्या आएगा आपका एक्स माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 0.25 अपॉन 3 माइनस 1/2, राइट। पॉइंट खत्म कर देंगे, दो से नीचे पर 25 अंदर 25 25 अंदर 22 12, राइट। 3x एक्स हम लोग सोल्व करोगे 3x माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 1/12 माइनस 1/2। 12 और 2 का एलसीएम लोगे 2x अपॉन 3 इक्वल टू एलसीएम लोगे आप 12 और 2 का एलसीएम 12, यहाँ पर आएगा आपका 1 माइनस 6 इक्वल टू -5 अपॉन 12। 2/3 उधर जाकर से बदल जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा चीज। 2 डिनोमिनेटर बन जाएगा 3 न्यूमरेटर, ऐसे x इक्वल टू -5/12 अपॉन मल्टीप्लाई 3/2, 3 4 12, 2 4 4 2 8, x स्क्वायर -5/8 -5/8। तो आपका क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका two numbers are in ratio 4:5. If 6 added to the first number and 8 is to other number, the ratio becomes 7/40. यहाँ पर यह 4:5। मैंने आपको पहले बताया जब कोई चीज रेशियो में गिवन होती है मल्टीप्लाई मान लेते हैं। यह 4/5, x मान लोगे आपसे 5x मान लो इस नंबर। अभी क्वेश्चन में कह रहा है इसमें 6 ऐड कर देते हैं ऊपर वाले में और नीचे वाले में 8 ऐड कर देते हैं, जिसका रेशियो है वो आता है आपके 11/14। 11/14। अब 11/14 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 14 4 से 56x प्लस 14 6 से 84 इक्वल टू 11 5 से 55x 11 8 से 88। 55x इधर आ जाएगा, 84 उधर पहुंच जाएगा। 56x माइनस 55x इक्वल टू 88 माइनस 84, x इक्वल टू 4 आ गया। x वैल्यू आप यहाँ ना लगा दो, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 जा 16 4 5 20। तो आपके नंबर कौन सा आ गए, एक नंबर है 16 और दूसरा नंबर आपका 20। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिनोमिनेटर ऑफ a रेशनल नंबर is greater than its numerator by 8। ये बोल रहे जो इसका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से 8 नंबर ज्यादा है। मान लिया आपका न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर है आपका x प्लस 8। ये आपका रेशनल नंबर है,
है रेशनल नंबर। अगर क्वेश्चन में क्या क्या गया है, एक द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 7, न्यूमरेटर ऑफ 70 इंक्रीज कर देते हैं और डिनोमिनेटर डिक्रीज करते हैं -1, तब आपका रेशनल नंबर है तो आधा 3/2 आता है, 3/2। इसको सोल्व करेंगे। x प्लस 17 8 - 1 7 x प्लस 7 इक्वल टू 3/2। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर 2x, क्योंकि मल्टीप्लाई 17 में करोगे आप तो आएगा 34, 2x प्लस 2 7 क्योंकि मल्टीप्लाई 17 को 7 2 34, 3 मल्टीप्लाई x में 3x प्लस 3 7 21। अब वेरिएबल वाले हम चीजें एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक तरफ कर लेंगे। 3x माइनस 2x इक्वल टू 34 माइनस 21। 3x में 2x माइनस कर दोगे आप x बचेगा, 34 में से 21 को माइनस कर दोगे 13 बचेगा। x वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x वैल्यू 13 आ गई। हमें बताना आपको रेशनल नंबर क्या है। वो हमारा रेशनल नंबर क्या था, हमारा रेशनल नंबर था x अपॉन x प्लस 8, हमारा रेशनल नंबर था, क्योंकि वो बोला था जो डिनोमिनेटर है आपका वो न्यूमरेटर से एक नंबर ज्यादा है। तो आप x की वैल्यू निकल के आ चुकी है, यहाँ पुट कर दो 13 अपॉन 13 प्लस 8 इक्वल टू 13 अपॉन 21। ये आपका रेशनल नंबर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स द ब्रिड्थ बाय 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। आपका एक रेक्टेंगल है, ये रहा आपका रेक्टेंगल, ये बोला गया क्वेश्चन में जिसकी लेंथ है वो ब्रिड्थ से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। सपोज दैट आपकी जो ब्रिड्थ है वो x है, लेंथ आपकी हो जाएगी x प्लस 8, राइट। और हमें मालूम है जब पेरीमीटर गिवन है वो गिवन है आपको पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। आपके पास लेंथ है, ब्रिड्थ भी है, और पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको अच्छे से मालूम हो, पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2 × l प्लस b इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, राइट। l की वैल्यू x प्लस 8, b की वैल्यू x इक्वल टू 180, उसे डिवाइड कर दोगे 180 90 आ जाएगा, x प्लस x 2x प्लस 8 उधर जाएगा, जाएगा माइनस में 90 माइनस 8 इक्वल टू 82, 2 से डिवाइड कर दो 82 का, x इक्वल टू 82 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दो कितना 41, x वैल्यू 41 आ चुकी है, x वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप लेंथ में और ब्रिड्थ में कितनी आएगी, x वैल्यू कितनी है आपकी 41 आई, 41 प्लस 8 49 होगा और ये होगा आपका 41। आपसे फाइंड आउट करवा रहा है एरिया, एरिया आप जानते हो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो है l इंटू बी, l आपकी वैल्यू गिवन है कितनी 49 और जो आपकी ब्रिड्थ है वो है 41, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करें, बता दीजिए कि क्या चीज आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं साफ कर देता हूं, आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेना नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव ए टोटल ₹300 कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5, यानी कोई बंदा उसके पास 300 रुपये हैं और 300 रुपये उसके पास कॉइन्स है, यानी सिक्के हैं उसके पास, 1 के 2 के 5 के, 3 तरह के सिक्के उसके पास, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है उसके पास, कॉइन्स है। टोटल जो रुपीज है उसके पास 300 है, कितने हैं
300 रुपीज है उसके पास, और क्या रिलेशन गिवन है हमें रिलेशन गिवन है जो 2 रुपीज कॉइन्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ रुपीज 5। सपोज दैट 5 रुपए के सिक्के हमारे पास कॉइन्स कितने हैं x, 2 रुपए कितने होंगे 3x। टोटल हमें सिक्के जो गिवन है कॉइन्स गिवन है वो है 160। नो सम करना कितना होगा 3x प्लस x 4x। टोटल हमारे पास कॉइन्स है वो है 160। हमें 1 रुपए के कॉइन्स बताने हैं तो क्या करोगे 160 में से 4 इन दोनों का ऐड करने के बाद माइनस कर दोगे 4x, राइट। हमारे पास सभी के सिक्के मालूम हो गए, 5 रुपए के 1 सिक्के, 2 रुपए के 3x सिक्के, 1 रुपए के 160 माइनस 4x सिक्के। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है इस में, तो टोटल हमारे पास कॉस्ट निकल कर आ जाएगी 160 माइनस 4x प्लस 2 3 6x, 5 को मल्टीप्लाई x में तो प्लस 5x इक्वल टू 300, राइट। 160 प्लस का उधर जाकर माइनस पहुंच जाएगा, 5x प्लस 6x 11x, 11x माइनस 4x माइनस करो तो 7x बचेगा आपका, 7x इक्वल टू 300 माइनस 160। 300 में आप 160 को माइनस कर दोगे, 7x इक्वल टू 140, 7 से डिवाइड करोगे 140 को आएगा आपका 20, x वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। यानी आपके 5 रुपए के सिक्के कॉइन्स कितने आ गए 20, 3 2 60 हो गया आपको, 2 रुपए के 60 हो गए 60 कॉइन्स, ये आएगा आपका 80 कॉइन्स। अभी हमारे पुट कर दो 4 into 20 80 माइनस 60 में से आप 80 माइनस कर दोगे तो आएगा आपका 80 कॉइन्स 1 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो ज्यादातर एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। एक क्वेश्चन आपका, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और बाकी 3/4 जो रिमेनिंग है बचे आपके, ये कह रहा है एक ग्रुप होता है हिरन का और वो आपके आधे उसमें से घास खा रहे हैं, बाकी जो बचे उसका 3/4 पार्ट खेल रहे हैं आसपास उनके, बाकी जो 1/4 पार्ट बचा रिमेनिंग हाफ का 1/4 पार्ट बचा वो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं पौंड में से। तो बहुत इजी क्वेश्चन, मान सपोज दैट आप डियर की बात करें हिरन की, तो डी डी डियर से डी हिरन है आपके, राइट। इसको 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, d/2 इधर और d/2 इधर, राइट। क्या है अभी क्या कह रहे, ये तो आपके हो गई क्या कर रहे ग्रेजिंग कर रहे, ग्रेजिंग में घास खा रहे हैं, ग्रेजिंग घास खा रहे हैं। हाफ जो बचे इसका 3/4 पार्ट 3/4 मल्टीप्लाई d/2, इतने क्या कर रहे हैं आपके आसपास खेल रहे हैं, प्लेइंग खेल रहे हैं। कितने बचे अब आपके 1/4 पार्ट बचे थे, कितने बचे 1/4 पार्ट 1/4 into d/2, ये क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं, 4 2 8 d/8 आप क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं। जबकि आपको क्वेश्चन में ये बताया गया है वो जो पानी पी रहे हैं उनकी जो नंबर है जो संख्या है वो 9 है, क्या है 9। इस सेट की मल्टीप्लाई 9 में कर दोगे इधर d इक्वल टू 8 9 जा 72, टोटल से आपके जो डियर्स है वो आपके 72, एंड टोटल वो पूछेगा आपके क्वेश्चन में टोटल डियर्स कितने, टोटल हिरन कितने हैं, वो आगे कितने 72। बताओ कैसे लगा आपको क्वेश्चन, हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डिजिट है आपकी 2 डिजिट वैल्यू, आप जानते हैं 2 डिजिट होती क्या है, जैसे आपको मैंने बोल दूं 32, ये 2 डिजिट आपकी किसका डिजिट है, ये टेंस है ये वर्स है, ये 32 है, 30 प्लस 2 इसे हम लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं 3 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, इस 3 को बोलेंगे हम टेंस डिजिट, इसे बोलेंगे हम मिनट डिजिट। तो बच्चों अक्सर ये नहीं मालूम होता कि जो 10 डिजिट किस तरह बनती है, जो 10 में मल्टीप्लाई में होता है टेंस वाला डिजिट, जो अकेला होता है जिससे बोलते हैं मिनट डिजिट। तो इस तरह जब हमें नहीं मालूम होती है उस कंडीशन
हम मान लेते हैं, आप क्या मानोगे, tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई, ये tan से डिजिट है आपकी और ये यूनिट डिजिट है, जो tan मल्टीप्लाई होगी वो tan से डिजिट, जो अकेली है वो यूनिट डिजिट। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है जो tan डिजिट है वो यूनिट डिजिट की 3 टाइम्स है, यूनिट x की वैल्यू क्या होगी 3y, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है पर इनको इंटरचेंज करते हैं, यूनिट की जगह टेंस आ जाए, टेंस की जगह यूनिट डिजिट आ जाए, तो क्या बनेगा आपका वैल्यू, पहले की वैल्यू में tan x प्लस वाई है जो ओरिजिनल है, हम इसको क्या करना है, इनकी जो प्लेस है वो एक्सचेंज करते हैं और उसको आपस में फिर ऐड करना है, जिसको जो पहली ओरिजिनल नंबर था और जो न्यू आया एक्सचेंज करने के बाद उनको ऐड करने के बाद आपको जो सम आता वो आता है 88, 10y प्लस x, इन दोनों सम जो गिवन है आपको वो गिवन है 88। अब आप क्या करोगे, जो सेम चीज है उसको ऐड कर लो, 10x प्लस x 11x, y प्लस का 10y 11y इक्वल टू 88। 11 दोनों में कॉमन है, जो चीज कॉमन से बाहर ले लेते हैं हम, x प्लस y इक्वल टू 88, 11 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो 88 को, 8 आ गया आपका, x प्लस y वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 आ चुकी है। ये कंडीशन आपकी सेकंड हमने फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट इक्वेशन में आपको x की वैल्यू 3y गिवन है, अब क्या करोगे सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन में आप जहां भी x है वहां आप पुट कर दो 3y प्लस y इक्वल टू 8, 3y प्लस y 4y इक्वल टू 8, 4 2 जा 8, y की वैल्यू आपके सामने 2, y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर कंडीशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, आपके पास y की वैल्यू भी आ चुकी है, आपके पास x की वैल्यू भी आ चुकी है। x और y की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे, जो आपसे 2 डिजिट नंबर निकलवाने को फाइंड आउट कराने को बोल रहा है वो, 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या थी आपकी 6 आई थी, प्लस y की वैल्यू 2 आई थी, 10 6 जा 60 प्लस 2, आपकी वैल्यू क्या आ गई 62, क्या आ गई 62। इस तरह से आपने नंबर फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो इस क्वेश्चन को एक तरीका हो रहा है करने का, कैसे, आपसे बोल रहा है इस क्वेश्चन को, अगर आपके पास ऑप्शन है, जैसे आपको मालूम है एक ऑप्शन हमारा 62 आ रहा है, 62 आपकी वैल्यू आ रही 62, तो ये कह रहा है उसको रिप्लेस क्या है, रिप्लेस नंबर क्या है आपका 26, और रिप्लेस हम करंट को ऐड करने के बाद अगर आपकी जो वैल्यू है 88 आ जाती है, 88 आ जाती है, तो आपका जो आंसर राइट होगा ऑप्शन में से ही, आप ऑप्शन में से लगा सकते हैं कि हमारा आंसर राइट क्या होना चाहिए, 2 + 6 8, 6 + 2 8, ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट में, when 75% of a number is added to 75, then the result number is original number, the number is, ये कह रहा है कोई नंबर है आपका, सपोज है वो नंबर x है, इसको कह इसमें 75% निकालिए आप, 75/100, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं आप 75 ऐड कर रहे हो, तो आपका ओरिजिनल नंबर आ जाता है, क्या रहता है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, हमने क्या माना ओरिजिनल नंबर x माना, आपका क्या माना है x, ये चीज उठा के आप उधर ले जाएंगे वेरिएबल की तरफ, x माइनस 75/100 इक्वल टू 75, राइट। 25 3 75, 25 4 जा 100, 3/4 आ गया, x माइनस 3/4 x इक्वल टू 75। आप ऐसे में सोल्व कर दोगे क्या होगा, 4x माइनस 3x/4 इक्वल टू 75। 4x में 3x माइनस कर दोगे आप, क्या बचेगा आपका
एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 75। 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 में मल्टीप्लाई करोगे आप 75 में तो आपका आएगा 300। क्या आएगा वो नंबर क्या है? 300 आपका नंबर है। बताइए आपको क्वेश्चन किस तरह के लग रहे हैं? नए क्वेश्चन चलते हैं हम। मैंने आपको टारगेट रखा है यार, आप रखा 10 क्वेश्चन सोल्व करने का। जो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए चूज कर लाया हूँ मैं इस बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। राइट, ये आपका क्वेश्चन है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी आपके ब्रैकेट हैं इन ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो 5x माइनस, जो कि मल्टीप्लिकेशन करोगे और अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बाहर क्या माइनस है, फिर माइनस के हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14 इक्वल टू 2 3 जा 6x माइनस 2 प्लस 7/2। अब जितने भी आपके एक्स वेरिएबल हैं, एक्स वेरिएबल वाली चीजें सब एक साइड कर दोगे आप। 5x में से 12x माइनस कर दो 3x, 6x ले जाओगे माइनस 6x, 14 उधर पहुंचा दोगे आप माइनस 2 माइनस 14 प्लस 7/2। 3x है प्लस का माइनस 6x, तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस का 3x बच जाएगा आपका। आप इसको सोल्व कर लोगे, माइनस के 14 माइनस के 2 माइनस के 16 माइनस 16 प्लस 7/2। आप जो सोल्व करोगे एक्शन लेने के बाद माइनस का 32 प्लस 7 माइनस का 3x इक्वल माइनस 3x, ये 3 क्या डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा। कितना बचा माइनस के 25 माइनस 3 इधर जाएगा सिंपल हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया आपका। x इक्वल टू 25 3 2 6 कितना आएगा आपको 25/6 आ गया नंबर 25/6। ये आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पर्स है, उसके पास 2 रुपये और 5 रुपए के कॉइन्स है। 2 रुपये और 5 रुपए के कॉइन्स है। टोटल वैल्यू जो है उसके पास 132 कॉइन्स है। कितने कॉइन्स है? 132। इफ द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन्स है और 5 रुपए कॉइन्स बंदे के पास। 2 रुपये 5 रुपए कॉइन्स है उसके पास। ठीक, 2 रुपए कॉइन्स, टोटल जो कॉइन्स है आपके वह 132। हमें ये बताया गया है इसके आगे क्वेश्चन में तो 5 रुपए के कॉइन्स हैं वो 1/3 है किसके? 2 रुपयों की। माने 2 रुपए के आपके एक्स हैं, कितने कॉइन्स हैं? एक्स हैं, तो बाकी कितने बचे? 132 माइनस एक्स, 132 माइनस एक्स, टोटल कॉइन्स ये हो गए। अब ये कह रहा है आपका क्वेश्चन में कि जो 2 रुपए के कॉइन्स हैं वो 5 रुपए के कॉइन्स के 1/3 है। 5 रुपए के कॉइन्स है वो 2 रुपए के कॉइन्स है उसका 1/3 है। तो हम रिलेशन निकालेंगे 132 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई इधर कर दोगे आप, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 96 माइनस 3x इक्वल टू एक्स। माइनस 3x हम उधर पहुंच जाएगा प्लस में क्या 4x इक्वल टू 396। 4 सब डिवाइड कर दो, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। एक्स वैल्यू आपकी आ गई 99।
एक्स की लॉजिक है तो आप 2 रुपये कोई उसके कितने हैं 99 है 132 99 माइनस करके आएगा आपका 33 ना 33। ये आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, ठीक है। और हम चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें प्लीज।